नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की राजनीति को जातिवाद की राजनीति से ग्रसित माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जातिवाद की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में इन दिनों यहाँ के नेताओं ने इस पर अब धार्मिक के जो राजनीति होती है वह धार्मिकता की राजनीति का छौंक मारने का भी मन बना लिया है। और इसी का परिणाम है कि एक के बाद एक लगातार तमाम नेताओं की ओर से कई प्रकार के बयान आ रहे हैं और ये अलग अलग दलों से हैं। जैसे राजद के नेता चंद्रशेखर, जो कि बिहार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित टिप्पणी कर दी। उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के जदयू एमएल से गुलाम रसूल बलियावी ने यहां तक कह दिया कि बिहार मैं देश के शहरों को करबला बना दूंगा। यानी कि उनका इशारा बिहार पूरे देश में अगर जो इस्लाम के प्रमुख होते हैं उनके शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए पूरे तरीके से विद्रोही तेवर मुस्लिम समुदाय अपना लेगा, ऐसा कहना था गुलाम रसूल बलियावी का। ये जो मुद्दे रहे, चाहे रामचरितमानस पे विवादित टिप्पणी करने का चंद्रशेखर का बयान हो या फिर बलियावी का यह बयान कि मैं देश के शहरों को करबला बना दूंगा, एक प्रकार से बिहार में हिंदूवादी राजनीति के जो बढ़ाने का माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे आगे बढ़ाती है, उसमें इन नेताओं के बयानों ने उसे और ज्यादा मौका दे दिया कि उसे आगे बढ़ाया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में इस बात के लिए जानी जाती है कि वो हिंदूवादी राजनीति करती है, जबकि अन्य दल जो हैं, अन्य दलों को लेकर कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। बार बार इन दलों की ओर से कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं और सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। लेकिन जब चंद्रशेखर ने और बलियावी ने ये बयान दिए हैं तो इन बयानों से बिहार में आने वाले दिनों में धर्म की राजनीति के आगे बढ़ने की पूरी संभावना और ज्यादा प्रगाढ़ हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बलियावी का बयान हो या फिर चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर दिया गया विवादित बयान हो, इन तमाम टीका टिप्पणियों का असर है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि क्या चाहे चंद्रशेखर हो या बलियावी हो, क्या उन नेताओं ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, ऐसे बयान अगर वो अन्य धर्मों के लिए और अन्य चीजों के लिए देते तो अब तक उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया होता। जैसे चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस पे विवादित टिप्पणी की तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो बिहार के ही बेगूसराय से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या चंद्रशेखर ऐसा कोई बयान अन्य धर्म के धर्म ग्रंथों के खिलाफ दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो बलियावी का बयान आया तो बलियावी के भी बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सेहगर ने कहा कि जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं बलियावी, इसके लिए उनका स्थान बिहार की राजनीति में नहीं है, बल्कि जदयू को चाहिए कि उन्हें मानसिक आरोग्यशाला भेज दे, यानी कि उन्हें पागल खाने भेज दे। तो धर्म की राजनीति की एक नई शुरुआत बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है, जिसमें जातिवाद की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में लगातार जब राजद और जदयू नेताओं ने धार्मिक के बयानों को केंद्र में रख करके विवादित टीका टिप्पणियां की हैं, तो इसका असर है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्रिया के विपरीत जो कहते हैं कि प्रतिक्रिया की बातें होती हैं, उसमें अब इन नेताओं के बयानों के ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लगातार सवाल कर रही है कि क्या यह हिंदुओं का अपमान नहीं है, क्या यह हिंदुओं को डराने धमकाने वाले बयान नहीं है, और ऐसे बयानों को आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे वह इन नेताओं के बयानों को सुनने के बाद भी हिंदू समुदायों के ऊपर हो रहे जो अपमानित बयान हैं उसे लेकर के अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल विभिन्न पार्टियों के नेता अपने बयानों से बिहार में जो नई सूरत गढ़ने में लगे हुए हैं, यह बिहार में एक प्रकार से देखा जाए तो धार्मिक उन्माद के उलझुल बातों को आगे बढ़ाने की दिशा में देखा जा सकता है। जैसे जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में एक विवादित बयान देकर अपनी कट्टरवाद धर्म की राजनीति का ही दिखावा किया। उन्होंने बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को प्रसंगवश अपने भाषण में शामिल किया और साफ तौर पर कहा कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों
को करबला बना देंगे। बाद में बलियाबी ने यह भी कहा कि वे अपनी बयान पर कायम हैं और उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इसी तरीके से चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के बातें कही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के लिए एक प्रकार से इन नेताओं के बयान से खुद ब खुद हिंदुत्व का जो मुद्दा है भाजपा का, वह उनको परोस करके राजद और जो जदयू के नेता हैं उन्होंने दे दिया है। भाजपा के नेता इसी बहाने अब अपने हिंदुत्व की जो राजनीति है उस राजनीति को बिहार में आगे बढ़ाने के लिए इन नेताओं के बयानों से एक मौका मिलने के साथ ही उसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सीधा असर है कि वर्ष 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो या वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए जदयू और राजद की ओर से जो मौके दिए गए हैं, उन मौकों से संभव है कि वे अब अपने धर्म की जो राजनीति होती है उस धर्म की राजनीति में यह सवाल उठाया जाए कि इन दलों की ओर से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है। और नतीजा होगा कि इनके बहाने जो वोटों को धार्मिक तौर पर एकजुट करने की एक विसात बिछाई जाती है, उसमें कुछ दल उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा ही जाता है कि वह हिंदूवादी राजनीति करने के लिए जानी जाती है। तो जदयू और राजद एक प्रकार से अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार दिखती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह मांगे जो कहते हैं कि उनकी मुराद पूरी हो गई है, वह मुराद पूरी हो गई है। देखना होगा कि इसका आगे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।